टेक्निकल एज यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम एक सवाल सॉल्व कर लेंगे। वो स्टील डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो ये सवाल मैंने उठाया है विलियम टी सेगू के बुक से, चैप्टर नंबर 3 टेंशन मेंबर और सेक्शन नंबर 3.2/6। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डबल एंगल टेंशन मेंबर 2L3 into 2 into 1/4 LLB of A36 steel is subjected to a dead load of 12 kips and live load of 36 kips। तो एक डबल एंगल टेंशन मेंबर है, उसको हमने डिज़ाइन करना है। स्टील हम यूज़ कर रहे हैं A36 और उसका डेड लोड हमारे पास गिवन है 12 किप्स और लाइव लोड हमारे पास है 36 किप्स। इट इज़ कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट। ये गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है विथ 3/4 इंच डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये बोल्ट के ज़रिए हमने कनेक्ट किया हुआ है और बोल्ट का साइज़ क्या है, डायमीटर इसका है 3/4 इंचेस। द लॉन्ग लेग के थ्रू। Does this member have enough strength? Assume that AE is equal to 0.85 AN। तो यहाँ पर AE क्या है, AN क्या है, ये हम सॉल्यूशन में बात करें। तो इसका हम दो डिज़ाइन करेंगे, एक एक्चुअल लोड से और एक फैक्टर लोड, LRFD और ASD। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला हमारा स्टेप होगा कंप्यूट द स्ट्रेंथ फॉर वन एंगल, देन मल्टीप्लाई इट टू 2 फॉर द ग्रॉस सेक्शन। हम सबसे पहले एक एंगल के लिए हम स्ट्रेंथ निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 एंगल है। तो स्ट्रेंथ हमारे पास कैसे फाइंड करेगा, उसका फार्मूला हमारे पास है PN। इसको हम स्ट्रेंथ का शॉर्ट फॉर्म जो होगा PN हम इस्तेमाल करेंगे और FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इनटू AG ग्रॉस एरिया। तो यहाँ पर AG ग्रॉस एरिया आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ का टोटल एरिया, उसमें कोई भी चीज़ आपने रिड्यूस नहीं किया हुआ हो, वो हम आपका क्या होता है, ग्रॉस एरिया। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन के ग्रॉस एरिया, ये L सेक्शन है, इसलिए हम ग्रॉस एरिया हमें कहाँ से मिलेगा, ये स्टील मैनुअल से मिलेगा। स्टील मैनुअल पढ़ना आना चाहिए। अगर आप स्टील मैनुअल के बारे में नहीं जानते तो आप सर्च कर ले, डाउनलोड कर ले और वो डाउनलोड करके आप उसमें देख ले कि T सेक्शन के लिए क्या है, I सेक्शन के लिए क्या है, L सेक्शन के लिए क्या है। उसके थिकनेस के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से कोड के तहत उसका एरिया दिया हुआ होता है। तो अभी हम स्टील जो यूज़ कर रहे हैं 2L3 L3 इंटू 2 इंटू 1/4, ये हम स्टील मैनुअल में जाएंगे और हमारा जो सेक्शन क्या है, L सेक्शन है, L3 इसको हम ढूंढेंगे अपने स्टील मैनुअल में और वहाँ से हम ग्रॉस एरिया निकालेंगे। यहाँ पर 2L क्यों लिखा है, यहाँ हम डबल एंगल टेंशन मेंबर हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टील मैनुअल से हमने देखा तो ग्रॉस एरिया हमारे पास कितना था, 1.2 इंच स्क्वायर। 36 कहाँ से आया, 36 सवाल में बताया हुआ है कि ये हम कौन सा स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, A36 किसको डिफाइन करता है, 36 का यील्ड स्ट्रेंथ होता है। उसको हमने यहाँ पर पुट किया तो एक एंगल के लिए हमारे पास आया 43.2 किप्स। फॉर 2 एंगल के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आया,
ग्रॉस एरिया का जो स्ट्रेंथ आया 86.4 किप्स। अब हम नेट सेक्शन इफेक्टिव एरिया नेट सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ग्रॉस एरिया में हम माइनस करेंगे बोल्ट का डायमीटर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन व्यू से हम देख रहे हैं तो उसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा, बोल्ट सर्कुलर होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे तो यहाँ पर कोई पाई स्क्वायर पाई डी स्क्वायर कुछ भी यूज़ नहीं होगा, जस्ट यहाँ पर उसका जो दिया हुआ है डायमीटर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3/4 प्लस उसमें प्लस करेंगे 1/8। 1/8 हम इसलिए ले रहे हैं कि बोल्ट का जो साइज़ है वो 3/4 है, सही है। 3/4 उसको हम चूड़ी बनाएंगे तो उसमें ऐड होगा 1.8, इसलिए हम 1.8 इसमें ऐड कर लिया। तो हमारे पास कितना आया AN 0.981 इंच स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, AE मालूम करेंगे इफेक्टिव नेट एरिया, तो 0.85 इंटू AN इफेक्टिव हमारे पास कितना है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.834 इंच स्क्वायर। अब हम डिज़ाइन करेंगे ये जो पहले डिज़ाइन किया था स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ लिया था वहाँ पर। अब हम यहाँ पर लेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, FU से जाहिर करता है FU इंटू AE, सही है। ऊपर हमने क्या लिया था, 2 एंगल के लिए ये आया था, FY इंटू AG लिया था, ठीक है। यहाँ अल्टीमेट के लिए हमने क्या लिया, FU इंटू AE 58 मल्टीप्लाइड बाई 0.834, इसको मल्टीप्लाई किया 48.375 किप्स आया, सही है। इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं 2 एंगल टेंशन मेंबर। अब हमारा पहला स्टेप होगा वो LRFD हमने फाइंड करना था। अब हम वो प्रोसेस शुरू करते हैं तो LRFD में हम पहले यील्ड लेंगे, जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है उसके जो यील्ड कितना बर्दाश्त कर सकता है वो लेंगे। उसमें हम देख लेंगे 0.9% हम 0.9 हम ऐड कर लेंगे, इसमें जो हमने ग्रॉस एरिया से हमने उसका स्ट्रेंथ निकाला था उसमें हम फैक्टर लगा रहे हैं, सिंपल, सही है। तो हमारे पास कितना आया यील्ड के लिए 77.76 किप्स, ठीक है। और द डिज़ाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन फ्रैक्चर, और अगर ये हम फ्रैक्चर के लिए डिज़ाइन कर रहे तो इसके फ्रैक्चर में स्ट्रेंथ कितना बर्दाश्त कर रहा है ये देखें, तो उसके लिए हम ये 0.9 के जगह में हम क्या लेंगे 0.75 इंटू इफेक्टिव एरिया से जो स्ट्रेंथ आया था हम वही लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 72.56 किप्स। द डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज़ द स्मॉलर वैल्यू हमारे पास यही आया। यील्ड के लिए 77.76 था और फ्रैक्चर के लिए 72.56, 72.56 इज लेस देन 77.76, तो हमने यहाँ से 72.56 लेंगे, क्योंकि एक बंदा या कोई भी चीज़ कम लोड बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो वो डिज़ाइन जो चीज़ एक छोटी चीज़ उठा रहे हैं तो उससे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ या लोड बर्दाश्त करने वाले जो क़ुव्वत के जो मेंबर है या जो चीज़ है वो जाहिर सी बात है वो उठा लेगा इसलिए हम जो लेस वैल्यू होगा इसमें, अगर यील्ड में लेस वैल्यू है तो हम वो लेंगे, फ्रैक्चर में है तो वो लेंगे, उसे सब डिज़ाइन करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए हमने फ्रैक्चर लिया है यहाँ पर, सही है। यील्ड स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर लेगा, फ्रैक्चर के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, सही है। तो डेड लोड और लाइफ लोड हमारे पास गिवन है सवाल में, ठीक है, उसमें हम जस्ट सेफ्टी फैक्टर लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ACI कोड, ठीक है।
तो यहाँ पर 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइफ लोड, ये क्या, तो हमारे पास 72 किप्स आया। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि हमने जो मेंबर हमने लिया था टेंशन, वो क्या बर्दाश्त कर सकता है, जो उस पर लाइफ लोड और अपना वजन का जो सम है वो बर्दाश्त कर सकता है। तो जो लगने वाला लोड और अपना सेल्फ लोड कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, और जितना वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है वो कितना आ रहा है, 72.56 किप। इसका मतलब क्या होगा, हम जो मेंबर डिज़ाइन कर रहे थे, दिस इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए एच डी एक्चुअल लोड के हिसाब से हम देख लेंगे। तो उसका फैक्टर होगा, फैक्टर जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा उससे कंपेयर करें तो एल आर एफ डी से। ठीक है, इसमें कोई फैक्टर वगैरह कुछ नहीं लगेगा, जस्ट एक्चुअल लोड हम लेंगे। ठीक है, तो 86.4 इंटू 1.67, ये एच डी के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 1.67 से। ठीक है, हमने 0.9 मल्टीप्लाई किया था ऊपर एल आर एफ डी में, अभी हम यहाँ पर एच डी एक्चुअल लोड के हिसाब से वो करें तो 1.67 हम डिवाइड करेंगे, जो ग्रास एरिया से हमने स्ट्रेंथ निकाला था। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे 1.76 से, तो हमारे पास 51.73 किप्स आया। अल्टीमेटली द अवेलेबल स्ट्रेस इज एफ टी 0.6 एफ वाई। जो स्टील हम यूज़ कर रहे थे उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना था, 36 था, उसमें हमने ऐड कर लिया 0.6, मल्टीप्लाई हुआ तो 21.6 केस आया। जो बर्दाश्त करने वाले वो स्ट्रेंथ एलोवेबल स्ट्रेंथ इज एफ टी ए जी इज इक्वल टू 21.6 मल्टीप्लाइड बाई इंटू 2 इंटू 1.2, 51.84 किप्स आए। सही है। फॉर द नेट सेक्शन द एलोवेबल स्ट्रेंथ इज, नेट सेक्शन के लिए क्या होगा, ऊपर हम ग्रास से एरिया से जो हमने स्ट्रेंथ निकाला था उस हिसाब से देख रहे हैं, अभी हम नेट एरिया से, जिसमें बोल्ड का वो नहीं था, इसमें हम उस एरिया को लिया था जो स्ट्रेंथ आया था 96.75। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास क्या है 48.375 किप्स। अल्टीमेटली द अलाउेबल स्ट्रेस इज एफ टी इज इक्वल टू 0.5, 0.5 हम इसमें ऐड किया एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ में, तो 58 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 होगा, तो 29 के एस आई, इतना बर्दाश्त कर सकता है वो। तो द अवेलेबल स्ट्रेंथ इज एफ टी इंटू ए ई, एफ टी और ए ई को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो स्ट्रेंथ आएगा वो बर्दाश्त करने की जो सलाहियत रखेगा। इसका मतलब ये है जो हम स्ट्रक्चर या जो मेंबर हम डिज़ाइन करें वो इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है, वो आएगा 48.372 किप्स, वो बर्दाश्त कर सकता है। तो एएसडी में हम फैक्टर नहीं लगाना था, तो सवाल में जो गिवन था डेड लोड और लाइफ लोड उसको हम प्लस करेंगे और उससे उसको एलोएबल स्ट्रेंथ से हम कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे पास कितना आया, एलोएबल जो स्ट्रेंथ है जो मेंबर बर्दाश्त करने वाले की उसकी सलाहियत कितना है 48.372 है, और उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं अपने सेल्फ लोड प्लस लाइफ लोड 48। सही है, तो 48 इज लेस देन 48.372, तो इसका मतलब वो बर्दाश्त कर सकता है, तो हमारा मेंबर क्या होगा, द मेंबर इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो टेक्निकल एजू को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर आएंगे आपके लिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।